बुलंदशहर में जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय पर कुछ शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। क्या क्या उनकी मांगें, शिक्षकों से बात करेंगे। किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर आप धरने पर बैठे हैं, क्या क्या आप लोगों की मांगें? हमारी प्रदेश स्तर पर ये मांग है कि कोई तो भ्रष्टा सूची जो बनती है वो त्रुटिपूर्ण बनती है, जिसकी वजह से सीनियर जूनियर हो जाता है, जूनियर सीनियर हो जाता है और मामला कोर्ट में लटक जाता है। इस वजह से विगत बहुत वर्षों से क्लास 2 के इतने पद खाली पड़े हैं, लगभग 500 पद, जिनमें 1000 पद खाली है, जिनमें 500 पद जो मतलब सीनियर पदोन्नति के हैं उनमें से एक भी पद नहीं भरा गया आज तक। और सारे शिक्षक जो 10 साल से 15 साल से लेक्चरर तो लेक्चरर ही हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है और सरकार डायरेक्ट नियुक्ति कर रही है। और जो हमारा हक है, शिक्षकों का जो हक है, जो जैसे अन्य विभागों में प्रमोशन होते हैं उस तरह हमारे यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है और ये बहुत दुखदपूर्ण है, जिससे शिक्षकों में भारी उनका मनोबल भी डाउन होता है और भारी रोष है। और क्या मांग है जिनको लेकर आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? आज की जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो जितने भी संवर्ग हमारे हैं, LT है, प्रवक्ता है, समूह है के पद हैं, सबकी जो वरिष्ठता निर्धारण हो और त्रुटि रहित हो और सबके समय पे पदोन्नति हो। लगभग 25-26 साल मुझे इस सेवा में हो गए, अभी तक एक भी प्रमोशन नहीं है। और बहुत से लोग हमारे रिटायर हो जाते हैं, जिस पद पर भर्ती होते हैं उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं, जबकि शासन के निर्देश हैं कि 30 सितंबर तक सभी प्रमोशन हो जाएं। लेकिन हमारा विभाग प्रत्येक वर्ष इसी उसमें लगा रहता है कि अभी वरिष्ठता निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, आग्रह है कि हमारे प्रमोशन समय से किए जाएं, यही हमारी मांग है। जो मांगे प्रमोशन को लेकर मांगे, कुछ मैडम भी उनसे बात करेंगे। किस तरीके की आपकी मांग है, धरने पर आप बैठी हैं? देखिए, यहाँ पर हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी मांग है वो है वरिष्ठता सूची का निर्धारण ससमय हो, वो भी बिना त्रुटि के। 10 सालों से ऊपर हो गए और हम लोग वरिष्ठता का निर्धारण समय से नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा लगता है शिक्षकों को बिना लड़े कहीं पर न्याय नहीं मिलने वाला है, बिना लड़े हम अपनी मांगें पूरी नहीं करवा पाते हैं। हर विभाग में प्रमोशन हो रहे हैं, शिक्षा विभाग में ही ये विसंगति क्यों है, ये अनियमितता क्यों है? लगभग 10 सालों से वरिष्ठता सूची का निर्धारण नहीं हो पाया। अभी जैसे तैसे क्या कहते हैं, पदोन्नतियां होने भी वाली थी, 30 सितंबर आखिरी तारीख दी थी, लेकिन क्या हुआ कि बीच में इतनी त्रुटियां, इतनी खामियां आ गई कि जो जूनियर्स थे उनके नाम आ गए और जो सीनियर्स थे वो बिल्कुल सिरे से ही लिस्ट से नदारद हो गए। तो इतनी सारी कमियां हम लोगों के साथ ही क्यों रहती हैं कि हमें बिना लड़े, बिना आंदोलन किए कुछ मिलता ही नहीं है। हर विभाग में प्रमोशन हो जाते हैं और यहाँ पर टीचर LT ग्रेड से ही रिटायर हो जाता है। भाई, समय से सभी सीटों को भरा जाए, पदोन्नतियाँ की जाएँ, रिक्तियाँ निकाली जाएँ। तो फिर जो दूसरा मुद्दा है समायोजन का, जो हर साल खड़ा हो जाता है, जिससे शिक्षक संघ शिक्षक हमारे सारे शिक्षक साथी बहुत ही अधिक भयभीत हैं, समायोजन से बहुत पीड़ित हैं। तो उनको सब परिवार यहाँ से वहाँ भेज दिया जाता है, वो भी सत्र के बीच में, जिससे बच्चों का भी अहित होता है और शिक्षकों का भी नुकसान होता है। तो भाई, जब समय से ही सारी ये पदोन्नतियाँ, ये वरिष्ठता सूची का पहले तो निर्धारण हो, है ना, रिक्तियाँ निकाली जाएं, तो पदोन्नतियाँ होंगी, समय से पदस्थापन होंगे, तो समायोजन की परेशानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, समायोजन करना ही नहीं पड़ेगा। मैडम, धरने पर बैठे हैं, अगर सरकार बात आपकी नहीं मानती है तो आगे क्या आंदोलन होगा, किस तरीके से? देखिए, अब आपको स्थिति तो स्पष्ट दिखाई ही दे रही है कि यहाँ की जो स्थिति है वो अत्यंत गंभीर और शोचनीय है। जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष महोदय जी ने आपको सारा क्लियर भी किया है और भी हमारे जो बड़े भाई हैं, मेरी बहन है, इन सब ने बताया है कि कितनी वेतन विसंगतियाँ, किसी भी लिस्ट में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। हम अपना स्वयं खुद का नाम खोजने के लिए पूछना पड़ता है हमको व्हाट्सएप के थ्रू, अपने व्यक्तिगत जहाँ रिलेशन है वहाँ। ये स्थिति ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात है, चयन वेतनमान है, किसी का 3-3 4-4 साल लग रहा है। यदि लग भी गया सैलरी में तो उसका एरियर ही नहीं आ रहा है। यदि आ भी रहा है तो यहाँ पर जब आते हैं तो कहते हैं हम बीमार हैं। तो अब आप बताइए स्थिति क्या होगी, इसका आंदोलन का क्या प्रतिक्रिया हुई, आप खुद सोच सकते हैं ना। जो आगामी हमारे स्टेप्स होंगे वो तो आप इस स्थिति को देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम अपने मुँह से कहते हुए अच्छे नहीं लगते ना, हम भी सरकारी नौकरी में, जो भी होगा सभ्यता के दायरे में होगा, अनुशासन के साथ होगा। जय हिंद। जिलाध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करेंगे और क्या क्या समस्या है और आगे क्या, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप आगे क्या आंदोलन करेंगे?
देखिए, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया, राजकीय शिक्षक संघ एक अनुशासन के दायरे में और एक पूरी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। तमाम उत्तरदायित्व तो राजकीय शिक्षकों को दिए जाते हैं शिक्षण के अतिरिक्त, उनको भी बखूबी निभाते हैं हर जगह। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, अभी जैसे वरिष्ठता की बात आई, तो इसको लेकर के हम लोग बरसों से, कम 10-20 वर्ष से इस बात को लगे हैं। अब हर बार शासन के द्वारा हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि हम ऑनलाइन आपकी वरिष्ठता करेंगे, और वो ऑनलाइन वरिष्ठता होते होते हर वर्ष सरकार दर सरकार चेंज होती रहती, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कारण क्या है? निदेशालय स्तर पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से वो हमारी जो वरिष्ठता सूची है प्रॉपर नहीं बनती है। जानबूझकर गलतियाँ की जाती हैं कि आएगा पैसा भेंट चढ़ाएगा, तब वो सही कर दिए जाएंगे। LT से प्रवक्ता पर 2009 से प्रमोशन नहीं हुए, तमाम पद प्रवक्ताओं के खाली पड़े, विद्यालय में टीचर नहीं हैं और वेतन भी लोग पूरा ले रहे हैं, लेकिन केवल और केवल उनको पदनाम देने के लिए जो कार्य करना था वो भी नहीं करते हैं। चाहे वो क्लास 2 पर हो, तो हर जगह पदोन्नतियाँ पा देते हैं, वरिष्ठता सूची पूरी प्रॉपर नहीं है, और जितने दैनिक आपके जो रूटीन वाले वर्क हैं, चयन प्रोन्नत वेतनमान हैं या वेतन एरियर्स वगैरह, ये रूटीन वर्क हैं, इनमें कहीं कुछ है ही नहीं, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं होते हैं। जबकि शासन ये चाहता है कि 30 सितंबर तक सभी विभागों में पदोन्नतियाँ पूरी कर दी जाएँ जहाँ पद रिक्त हैं। हमारे विभाग के लिए आदेश है, लेकिन विभाग की कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, और इसी वजह से हमने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। और यदि अभी भी नहीं होता है तो फिर हम प्रदेश व्यापी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे और हम अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शिक्षक है भाई, उसकी जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनको तो आप करिए, कोई अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये तो एक राइट है। तो अगर नहीं होता है तो हम लखनऊ में धरना देंगे, ये हमारा आगे का आंदोलन रहेगा जो भी होगा। राजकीय शिक्षक संघ जो टीचर है, इनका कहना है कि आज जो ज्ञापन एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन यहाँ पे दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, अगर ज्ञापन देने के बाद अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो एक लखनऊ में भी प्रदर्शन किया जाएगा। वरुण शर्मा, बृहस्पति टीवी, बुलंदशहर।